जय हिंद दोस्तों। सैलरी की इनकम अगर आपको आ रही है और हो सकता है आपको फॉर्म 16 भी मिल गया हो, लेकिन सैलरी के साथ साथ में आपने ज्यादा कमाई करने के लिए शेयर मार्केट में भी पैसा लगाया था, जहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से लगाया था। ना तो आपने इंट्राडे किया, ना ही आपने F&O किया। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया और उसके साथ में हो सकता है कुछ डिविडेंड की कमाई भी आपने की हो और आपको सैलरी की इनकम आ रही है। हो सकता है आपको फॉर्म 16 भी मिल गया हो। तो दोस्तों आप लोगों को ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके अंदर सैलरी या पेंशन, 2 मकान या दुकान तक का किराया और 2 से ज्यादा आ रहा है तो भी आप ITR 2 के अंदर दिखा सकते हैं। लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, एग्रीकल्चर इनकम दिखा सकते हैं। शेयरों से या म्यूचुअल फंड से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ वो भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ITR 2 का फॉर्म सैलरी के साथ साथ में शेयर, म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसके बारे में भर के बताने वाले हैं। फिर भी आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ITR से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको अगर हमसे चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सैलरी प्लस लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म शेयर्स के लिए ITR 2 का फॉर्म लाइव, प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भरना सीख लेते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अपने ऊपर भी करना चाहिए। दोस्तों www.cssumitSharma.com पर जाएं या प्ले स्टोर पर जाकर के CS सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड अगर आप करते हैं, वहां पर आपको हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स मिल जाएगा। जितने रुपए की ITR आप किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे उससे कम के अंदर आप अपनी खुद की ITR भरना सीख जाएंगे। आप अपनी बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन को बनाना सीख जाएंगे। आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वालों की ITR भर के 2 रुपए की अर्निंग भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स को इन डेप्थ के अंदर जान भी सकते हैं। तो एक बार दोस्तों हमारे इस कोर्सेज को एक बार प्लीज चेकआउट जरूर करें। लेना या नहीं लेना टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन एक बार आप चेकआउट जरूर करें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में incometax.gov.in इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहीं पर ही आपको जाना है। दोस्तों पहली बार पोर्टल पर आए हैं या अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किया है तो ये रजिस्टर का बटन राइट साइड में ऊपर दिया गया होगा, जिस पर आपको क्लिक करके अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए एंटर योर यूजर ID। दोस्तों यूजुअली पैन कार्ड आपकी यूजर ID होता है और पैन आधार से लिंक है तो आप आधार नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। इनकम टैक्स का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आधार OTP की सहायता से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। फाइल योर रिटर्न आपका 31/3/26 वाला साल था, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। लेकिन ITR भरने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम जो करना है, AIS और TIS को चेक करना है। फिर आपको अपना फॉर्म 26A चेक करना है। उसके बाद ही ITR भरनी है। वहां पर जो भी डेटा बोल रहा है उसको आपको प्रॉपर अपनी ITR में दिखाना है। अब यहाँ पे ऊपर AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए AIS का ऑप्शन फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस AIS के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है दोस्तों, 31/3/26 वाला साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 था, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना पड़ेगा जब हम 26A अभी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों TIS भी आ रहा है और AIS भी आ रहा है। यहाँ पे इसे डाउनलोड करके आप डिटेल में देख भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस TIS के बटन पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही TIS पर क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं, एक तो जो ITR का फॉर्म है वो इन ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा आपको ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस अपनी ITR में दिखाने हैं ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से प्रोसेस हो जाए। सैलरी या पेंशन आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, FD का ब्याज आ रहा है, कोई बिजनेस रिसीट है, कोई पैसा बाहर भेजा था, कोई आपने शेयर खरीदे बेचे थे, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई क्रेडिट कार्ड, मतलब बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस आपके आते हैं। दोस्तों आपको फिर भी गलत ITR भरने से अच्छा किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी है। आप हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प टैक्सेशन से रिलेटेड चाहते हैं तो कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर लें, लेकिन ITR को प्रॉपर और बिल्कुल AIS और TIS के हिसाब से भरना है। दूसरा काम आपको करना है, यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो पहला ये ऑप्शन दोस्तों आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न का, उस पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद यहाँ पे व्यू फॉर्म
26AS आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 26AS क्या होता है दोस्तों, किसी ने भी आपका कोई TDS काटा, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे फिर से आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं और इसे PDF के तौर पर भी सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर आपका डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, जिस व्यक्ति ने आपका TDS काटा है, ये देखिए इतनी इनकम दी है, इतना TDS काटा है, इतनी इनकम दी है, हो सकता है TDS ना काटा हो। तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों ने आपको ऑन रिकॉर्ड इनकम दी है। यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान भी आ रहा होगा, जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपने इस सेक्शन को जरूर चेक कर लें। मैं फिर बता दूं, ITR का जो भी फॉर्म होगा इस सेक्शन के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है, ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से आपकी ITR प्रोसेस हो जाए। तो आपने अपना AIS और TIS अच्छे से चेक कर लिया है, इसके बाद में फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। तो दोस्तों ITR 2 का फॉर्म आज हम आपको लाइव प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाएंगे, जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आप अपनी कोई लॉटरी की इनकम, गेमिंग की इनकम, वर्चुअल डिजिटल एसेट की, शेयर मार्केट की, म्यूचुअल फंड की इनकम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन आप लोगों के लिए आ रहा होगा, फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे, करंट असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन, फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। पहले ITR भरने की कोशिश की थी और उसे ही जारी रखना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग करें, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे इंडिविजुअल पड़े रहने देना है, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे ITR का फॉर्म आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ITR का फॉर्म भरना चाहते हो। तो दोस्तों 2 पर सेलेक्ट करेंगे तो ये बोलते हैं कि आपकी बिजनेस की इनकम नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी की सारी इनकम यहाँ पे दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 2 के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों एक मैसेज देगा कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम है, ये डिफॉल्ट है, और आप जाना चाहते हैं, अगर आप HRA, होम लोन, ATC वगैरह की छूट लेना चाहते हैं तो आप लोगों को ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके पर क्लिक कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, 4 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम होने पर आपको ये सेलेक्ट करना है। करंट अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा, बिजली का बिल दोस्तों 1 लाख से ज्यादा, फॉरेन का ट्रेवल 1 लाख से ज्यादा किया तो ये सेलेक्ट कर लें। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेनी है, अदर्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप अपने शेड्यूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल के अंदर इनकम कौन कौन सी आ रही है, डिडक्शन कौन कौन सी लेनी है, उस हिसाब से आप कम ज्यादा भी इसे कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इनकम वाले पार्ट पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपकी कौन कौन सी इनकम आपने दिखानी है। ये देखिए सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हैं, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म यहाँ पे आ जाएगा और लॉन्ग टर्म यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने ये दोनों ही सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद में दोस्तों नॉन रेजिडेंट के लिए जो इक्विटी शेयर्स वगैरह के सेल होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। VDA क्रिप्टो करेंसी आपने दिखानी है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अदर सोर्स आपका आ चुका है। स्पेशल इनकम है दोस्तों, क्लबिंग ऑफ इनकम है, यहाँ आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों आपकी स्पेशल रेट की जो इनकम का शेड्यूल यहाँ आ जाएगा। एग्जम्प्ट इनकम आप एग्रीकल्चर वगैरह की यहाँ पे ले सकते हैं। तो जो इनकम आपको लगता है कि आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे देखिए फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है तो आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करके अब नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कुछ सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। आपने 18 सेलेक्ट किए हैं तो उनको जवाब देना चाहते हैं तो कंटिन्यू करेंगे तो आपसे पूछ लेगा कि अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, स्किप क्वेश्चन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये बोलेगा कि आपकी जो ITR प्री फिल्ड डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन अभी आपने AIS के अंदर, TIS के अंदर और 26AS के अंदर देखी थी, उसके हिसाब से आपका सारा डेटा हम भरा भराया आपका लेकर के आ चुके हैं। ओके कर दें, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में लगभग चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको सैलरी आ रही है तो वो कैसे सेलेक्ट करनी है, हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको चूज करने हैं। इसके बाद में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, अदर सोर्स, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, करंट ईयर के जो लॉसेज वगैरह हैं उनको आप कैसे आगे लेना चाहते हैं, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, एक एक स्टेप्स को आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, फाइलिंग स्टेटस और बैंक की डिटेल आ जाएगी। तो जैसे ही हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करते हैं हमारा नेम, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आ गया है। कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। फाइलिंग स्टेटस काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यहाँ पर ड्यू डेट से पहले ITR भर रहे हैं तो ये आ जाएगा। अब ये कहता है कि ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रेजिम। दोस्तों 4 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वो तो न्यू में है, जिसके लिए आपको नो रखना पड़ेगा। और आपकी 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वो ओल्ड में है, उसके लिए आपको यस करना पड़ेगा। तो हम न्यू टैक्स रेजिम में जाने के लिए यहाँ पे नो कर देते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों NRI लोग भी ITR भर सकते हैं। तो लगभग केस में आप 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहे थे तो आप रेजिडेंट थे। यहाँ पर यस नो के अंदर मोस्टली आपको नो 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 करना है, क्योंकि आपकी पुर्तगाल सिवीज नहीं है, 115H का नहीं लेना है, FPI आप नहीं है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव SSC नहीं है, किसी कंपनी में डायरेक्टर आप नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग यस करके डेटा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अनलिस्टेड इक्विटी शेयर भी हमारे पास नहीं थे। बैंक अकाउंट दोस्तों जितने भी बैंक अकाउंट है सारे के सारे ऐड अनदर करें। एटलीस्ट एक
एक अकाउंट आपका वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए। अब आपको नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका दोस्तों पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो जाने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका कंफर्म हो चुका है। अगर आपको सैलरी पेंशन की इनकम आ रही है तो आपको यहाँ पर आ जाना है। दोस्तों सैलरी या पेंशन के अंदर अब आपको यहाँ पे डिटेल के अंदर ये देखिए ग्रोस सैलरी जो आ रही है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब आपको आपके एम्प्लॉयर का नेम डालना है। आपका एम्प्लॉयर कौन है दोस्तों जो आपको सैलरी दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पेंशनर, अदर आ रहा है तो आप प्राइवेट से जॉब कर रहे हैं, उसका एड्रेस आपको एम्प्लॉयर का डाल देना है, पिन कोड डाल देना है, सिटी डाल देनी है, ताकि सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे भरा भराया आ जाए और नीचे आ जाना है। अब आपको सैलरी का ब्रेकअप यहाँ पे डालना है दोस्तों, 17(1), 17(2). अगर आपको फॉर्म नंबर 16 मिला है तो बहुत अच्छी बात है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ पे इनकम डाल सकते हैं। अदरवाइज हमने ऐड अनदर पर क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर हमारी सैलरी जो है बेसिक सैलरी है, मान लीजिए हमें 20,000 रुपए महीने के मिल रहे हैं तो 2,40,000 रुपए हमारी सैलरी आ गई। अब नीचे आपको आ जाना है, इस सेव बटन पर क्लिक कर देना है। हालांकि आपको डिडक्शन, एग्जम्पशंस और ये सब छूट लेनी है तो इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो और बना रखी है। अब ये देखिए 2,40,000 रुपए सैलरी या पेंशन थी, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, 1,65,000 रुपए हमारी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। इसको हमें यहाँ पे कंफर्म कर देना। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा शेड्यूल सैलरी भी कंफर्म हो चुका है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कोई मकान, दुकान, फ्लैट का कोई किराया आता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको उस प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल देना है। इसके ओनर आप खुद हैं तो सेल्फ करेंगे, अदरवाइज क्लबिंग है तो वैसे कर लेंगे। एक से ज्यादा ओनर है तो यस करके उनका हिस्सा डालेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देना है। अब यहाँ पे लेट आउट दे देना है दोस्तों। मान लीजिए आपको किराए की इनकम आ रही है और ये इनकम 1,00,000 रुपए आ रही है तो 30% का आपको ये देखिए 30,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, 70,000 रुपए आपकी इनकम में रह जाएगी। दोस्तों 2 मकान तक तो आप ITR 1 में भी दिखा सकते थे, 2 से ज्यादा मकान, दुकान, फ्लैट का किराया आता है तो आपको यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए एक एरर देगा, टेनेंट किराएदार का नाम ITR 1 के अंदर जरूरी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको उसका नाम डालना जरूरी है। तो नाम आप जो भी उसका रामलाल, श्यामलाल नाम है वो डालने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आपकी दोस्तों कंफर्म हो जाने वाली है। फिर से आपको कंफर्म कर देना है, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी कंफर्म हो चुकी है। अब हमारा शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर दोस्तों आपको पता होगा इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नीचे 112A में आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म वाले ऊपर आ जाएंगे। तो शेड्यूल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर हमने क्लिक कर दिया है। एक मैसेज देता है कि आप कंपाउंड, अगर आपने बेनिफिट लेना है क्वार्टरली कंप्यूटेशन 234C का तो आप लोगों को टेबल F को भी भरना पड़ेगा, नहीं तो आपके ब्याज वगैरह लग जाएगा। ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नीचे आ रहा है, देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका A1 में ऊपर आ रहा है। लेकिन इस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप कैसे देखेंगे अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट में? आपने अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट को हो सकता है डाउनलोड कर लिया हो। तो दोस्तों आपको अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट को इस तरह से एक्सेल की शीट में डाउनलोड करना है। फाइनेंशियल ईयर आपका 25-26 होना चाहिए ताकि आप कुछ वर्किंग यहाँ पे कर सके। क्लाइंट आईडी, क्लाइंट नेम, पेन वगैरह आ जाएगा। ये देखिए टैक्स P&L स्टेटमेंट 1/4/25 से 31/3/26 है। अब इंट्राडे का कुछ नहीं है यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे समरी में तो आ गया है, लेकिन थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे दोस्तों इसको तो अलग अलग भी दिया जाएगा। यहाँ पर ट्रेड वाइज एग्जिट है, ये हमारी जीरोधा की रिपोर्ट है दोस्तों। आपकी एंजल हो, 5 पैसा हो, कुछ भी हो, इसका प्रोसेस मोस्टली सेम रहता है। आपने पूरे साल कितने रुपए के शेयर को सेल किया और कितने रुपए के परचेज किए, इनका जो डिफरेंस है ये आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। इतनी सी डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे होता है। अब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग भी बता देगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, आपने शॉर्ट टर्म के अंदर बाय वैल्यू और आपकी सेल वैल्यू आ रही है और ये आपका फर्क है, डिफरेंस है। रियलाइज्ड प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब दोस्तों नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इसका टोटल लगा करके दिखाता हूँ। मान लीजिए बाय वैल्यू है, इस बाय वैल्यू का आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पे आपको जो आपकी कमांड वगैरह होती है ऑल्ट इक्वल टू का निशान लगाएंगे तो इतने रुपए के शेयर आपने खरीदे थे, यहाँ पर ऑल्ट इक्वल टू करेंगे इतने रुपए के शेयर बेचे थे। अब दोस्तों यहाँ पे एक और कमांड, ये देखिए ये जो बेचे थे इसमें से माइनस कर देंगे इतने रुपए के खरीदे थे। तो आप यहाँ पे देखिए टोटल इतने रुपए के शेयर बेचे, इतने के खरीदे और 1,39,110 रुपए आपकी इनकम यहाँ पे आ गई थी और ये 1,39,110 रुपए आपके यहाँ पे ऊपर भी आ रहे हैं। ये देखिए तो इतनी सी बात थी। ये हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थे शेयर्स के अंदर, जिसको अब हम यहाँ पे डाल करके बताएंगे। ये देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो आपको अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। अब ये देखिए दोस्तों आपकी लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ आ जाएगी। फ्रॉम सेल ऑफ अदर जो ऊपर नहीं आई वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई और डीम्ड शॉर्ट टर्म है तो हम यहाँ पे 2 नंबर वाले पर क्लिक कर देंगे ताकि आप हमारी यहाँ पे डिटेल अच्छे से भर सके। अब हमें फिर से यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है ताकि हम अपनी डिटेल को डाल सके। अब दोस्तों कौन से सेक्शन में आएगा? ये देखिए 111A होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ये क्या होता है? आपकी सेल अमाउंट होती है। अब यहाँ पे डिडक्शन के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन के अलावा तो आप यहाँ पे सेल वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे परचेज वैल्यू डाल देंगे। अब दोस्तों कुछ खर्चा भी आपसे पूछा
पूछ रहा है। खर्चा, हालांकि एसटीटी का खर्चा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको जो भी ऐसे डिडक्शन और एग्जम्पशंस हैं, जो छोटे मोटे खर्चे हैं दोस्तों, उसकी छूट आप ले सकते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो हमने अब हमारी ब्रोकर की रिपोर्ट में आ जाना है। तो हमारी ब्रोकर की रिपोर्ट में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 16,02,972 रुपए का हमने यहाँ पे परचेज किया है। तो इसको हम यहाँ पर लेकर के चले जाएंगे। हमारी ब्रोकर की रिपोर्ट में कितने रुपए का आपने यहाँ पे सेल किया है, तो 16,02,972 रुपए की हमारी यहाँ पे सेल वैल्यू आ चुकी है। और उसके नीचे दोस्तों हमने यहाँ पे परचेज प्राइस दे दिया है, यहाँ पे सेल प्राइस, ये देखिए हमारी जो इनकम है 1,39,110 रुपए आ चुकी है। अब इस इनकम को आपको एक और शेड्यूल के अंदर भी डालना पड़ेगा। हमने सिंपली सेव कर दिया है दोस्तों। एक्सपेंसेस गलत और फेक क्लेम ना करें, क्योंकि एसटीटी की तो छूट आपको मिलती नहीं है। मैं आपको खर्चे की लिस्ट बताऊं, यहाँ पर ये देखिए आपका ब्रोकरेज की मिल जाएगी, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, और आप ये जीएसटी है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, देखिए 4300 रुपए, 6400 में से 4300 रुपए तो आपके ये हैं सिर्फ 2000 रुपए का खर्चा क्लेम करने के लिए। इस पर दोस्तों 20% के हिसाब से 400 रुपए की छूट मिलेगी। और वो भी हो सकता है आपने इंट्राडे भी किया हो, लॉन्ग टर्म भी किया हो, तो चीजों को प्रोपोर्शनेट करना भी जरूरी आप लोगों के लिए हो जाने वाला है। तो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डाल दिया है। इसके अलावा भी कोई और दोस्तों प्रॉफिट आपका अदर देन इसके इक्विटी ओरिएंटेड के हुआ है तो आप डाल सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म के बाद दोस्तों यहाँ देखिए B1 के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के शेयर अगर आपके कोई हुए थे, और यहाँ पे देखिए फिर से अलग अलग बताएगा कि ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ये GDR है, या आपकी इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड दोस्तों जो 1.25 लाख रुपए तक माफ होते हैं, वो यहाँ पे 3 नंबर के अंदर आ जाएंगे। इसको आपको सिंपली क्लिक कर देना है, फिर आपको एडिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको दोस्तों यहाँ पे व्यू शेड्यूल 112A पर चले जाना है। यहाँ पर आपको फिर से ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है, ताकि आप अपनी ऐड अनदर करके यहाँ पे शेयर कब खरीदे थे दोस्तों। अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदे थे तो अलग अलग शेयर की डिटेल डालनी पड़ेगी। बाद में खरीदे थे तो आपको कंसोलिडेट ही डालना है। कंसोलिडेट के अंदर दोस्तों फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, मतलब कितने रुपए के सेल किए आपने, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने रुपए के परचेज किए, और आपको एक्सपेंस आपको मैंने बता ही दिया, एसटीटी के छूट मिलेगी नहीं, और कोई खर्चा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब दोस्तों नीचे देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेड्स पर हम आ चुके हैं। ये देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेड, फिर से हमारी सेल वैल्यू और बाय वैल्यू, तो यहाँ पे हम इसका टोटल लगा लेंगे, सेल का, बाय का। जैसे ही हम यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू की दोस्तों एक कमांड होती है एक्सेल में, ये टोटल सेल वैल्यू आ गई, ये हमारी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इक्वल का निशान लगा करके ये सेल वैल्यू और माइनस ये करता हूँ परचेज वैल्यू, 2,21,530 रुपए। तो हमारा दोस्तों 11,21,350 का सेल हुआ है। तो 11,21,350 हमारी सेल हो गई है। परचेज हुई थी 8,99,820, तो दोस्तों 8,99,820 हुई थी। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये देखिए दोस्तों 2,21,530 आ चुका है। आप अपने हिसाब से इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हमने सेव बटन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी कर दिया है। फिर नीचे आने के बाद कंफर्म बटन पर हमें फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर से हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके अलग अलग यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे टेबल F दिखाई दे रहा होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्यूरल कैपिटल गेन, सेक्शन 234B का 234C का जो एडवांस टैक्स आपने टाइम से नहीं दिया उसका ब्याज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको आपका डेटा डालना पड़ता है। तो आप अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट के हिसाब से देख लें कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन से पीरियड में हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन से पीरियड में हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपका 20% था, 30% वाला शॉर्ट टर्म, ये DTAA, तो जहां जहां पर आपको लगता है कि आपका डेटा डालना चाहिए वो डेटा आपको यहाँ पर 1 by 1 डाल देना है। और आपको क्वार्टर वाइज डालना है। 15 जून तक जो प्रॉफिट हुआ, यहाँ हुआ और यहाँ हुआ, और उससे अगले क्वार्टर में। आपको नहीं समझ आ रहा दोस्तों तो आप क्या कर सकते हैं, सारा का सारा यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में डाल सकते हैं। ये देखिए 12.5% का लॉन्ग टर्म और 20% का शॉर्ट टर्म। इससे क्या होगा, आपका ब्याज ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन आपको इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, कोई नोटिस वगैरह नहीं आने वाला है। तो हमने दोनों ही कॉलम्स में दोस्तों हमारा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट डाल दिया है। फिर हमने कंफर्म बटन पर क्लिक कर दिया है ताकि इन फ्यूचर में आगे जाकर के आपको कोई एरर वगैरह ना दे। अब हम यहाँ पे अगर 112A पर क्लिक करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ये देखिए 234C के लिए 54F में आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। तो लॉन्ग टर्म में हमने ऑलरेडी शॉर्ट टर्म वाले कॉलम से ही लॉन्ग टर्म में डाल दिया था, तो ये भी हमारा कंफर्म हो गया है। शेड्यूल VDA दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपने कोई काम किया है तो इसकी प्रॉपर रिपोर्ट निकलती है। क्रिप्टो करेंसी पर डिटेल में एक वीडियो आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे कब आपने वो क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी दोस्तों। मान लीजिए आपने 1 मार्च को खरीदी थी और कब बेची थी, मान लीजिए दोस्तों 31 मार्च को खरीदी थी। हर एक ट्रांजेक्शन का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है दोस्तों, कितने रुपए में खरीदा था, मान लीजिए 1000 में खरीदा था और कितने रुपए में बेचा था, 2000 रुपए में बेचा था। तो ये देखिए 1000 रुपए की आपकी कैपिटल गेन की इनकम आ गई है और इसे भी टेबल F के अंदर आपको डालना पड़ेगा। तो इस हिसाब से शेड्यूल VDA भी आप अपनी डिटेल डाल करके कंफर्म कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब नीचे आ जाना है शेड्यूल अदर सोर्सेज के अंदर दोस्तों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो कहीं पर भी नहीं आती है वो इनकम
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है। यहाँ पर आप देखें अलग अलग सेक्शंस वगैरह आपको दिए गए होंगे, हॉर्स रेस वगैरह का है, ये देखिए मेंटेनिंग का, तो वो भी अदर सोर्स के अंदर ही आता है वैसे तो मेन आपका, लेकिन यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम चार्जेबल टू नॉर्मल रेट ऑफ इनकम, नॉर्मल रेट मतलब स्लैब रेट के हिसाब से जो 12 लाख तक टैक्स फ्री है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, जो मशीनरी का रेंट वगैरह आया है, तो सारी इनकम आप यहाँ पे एडिट करके डालते हैं। सेविंग का ब्याज तो आप लोगों को आता ही होगा, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे डिविडेंड आपको आया मान लीजिए 1000 रुपए का। इसके अलावा आप डिविडेंड के लिए भी आपको ये बोल रहा है कि 234 ABC के ब्याज के लिए आप वहां पे अपनी इनकम को क्वार्टर वाइज जरूर डाल देना ताकि वो आपको एरर दे देगा। इसके अलावा सेविंग का ब्याज दोस्तों अगर आपका कोई आया तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। FD का ब्याज आपका कोई आया है, ये देखिए डिपॉजिट फ्रॉम इनकम टैक्स का रिफंड, कोई पास थ्रू इनकम है, वो सारी की सारी इनकम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई भी एनी अदर इनकम दोस्तों आपकी पार्ट टाइम इनकम आती है तो यहाँ पे ऐड अनदर करेंगे ना, तो आप यहाँ पे अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे उससे क्या हो जाएगा कि आपकी नेचर ऑफ इनकम, मान लीजिए आपने ट्यूशन पढ़ाया और ट्यूशन में आपने मान लीजिए 1000 10,000 की कमाई करी, वो आप डाल सकते हैं। सेव बटन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। कोई ऐसा कॉलम दोस्तों आपसे सिलेक्ट हो गया है तो उसको आप डिलीट कर देंगे तो भी आपकी एरर वगैरह नहीं आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों कोई लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो स्पेशल रेट की इनकम आपकी आ जाती है, उसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग, ड्रीम 11 वगैरह तो बंद हो गया है, फिर भी कोई 30% की स्पेशल रेट की इनकम है तो आपको एडिट करना है। यहाँ पर आपको वो इनकम डाल देनी है, अनप्लैन्ड इनकम वगैरह, और इसका भी टेबल F के अंदर दोस्तों आपको अलग से ब्यौरा देना है ताकि उसका एडवांस टैक्स का ब्याज आपका उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट हो। अब अदर सोर्स के अंदर नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम आपकी डाल चुके हो आप, अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए शेड्यूल अदर सोर्स कंफर्म हो चुका है। अब दोस्तों इसके अलावा सेट ऑफ एंड करंट ईयर के अगर कोई लॉसेस वगैरह आपके पास थे, हालांकि लॉस के ऊपर आपकी डिटेल में वीडियो और आपको मिल जाएगी, लेकिन करंट ईयर के हमारे अभी कोई लॉस वगैरह नहीं थे, जो प्रॉफिट है उससे आपस में एडजस्ट कर लेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे आके कंफर्म कर देना है। अब दोस्तों आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, पिछले सालों के कोई लॉस थे वो आपके करंट ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट कर लिए जाएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। अब इस साल का जो लॉस आपका बच गया वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना आपने है तो उसे भी कंफर्म कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों SI शेड्यूल स्पेशल रेट इनकम, अभी मैंने लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो जो भी इनकम आपकी होगी वो सारी की सारी इनकम आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दिखा देगा। उसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है, चेक करना है और नीचे आकर के कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। आपका टैक्स भी ये बना देगा कि आपका इतना टैक्स तो इन इनकम के ऊपर बनता ही बनता है। अब 6A की चैप्टर डिडक्शंस और एग्जम्पशंस दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में हम जा रहे हैं तो कोई छूट नहीं मिलेगी। ये देखिए हमें एडिट करने के लिए भी नहीं दे रहा है क्योंकि हमने न्यू टैक्स रिजीम चूज किया है। ओल्ड करते तो यहाँ पे बहुत तरह के डिडक्शंस, एग्जम्पशंस आपको डालने के लिए देता, अब कंफर्म कर देना है। EI एग्जम्प्ट इनकम के अंदर दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम आपकी आई है 5 लाख से ज्यादा है, मान लीजिए मैं 6 लाख दिखाता हूं तो ये बोलेगा कि आपको अपनी वैल्यू और डालनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। देखिए कंफर्म करूंगा तो भी एरर दे देगा, बाद में एरर दे देगा कि 6 लाख से ज्यादा की इनकम पर आप लोगों को दिखाना पड़ता है कि आपकी इनकम कहां से, कौन सी लैंड से आई है। तो मैंने अपनी इनकम एग्रीकल्चर की दिखा दी। यहाँ पर एग्रीकल्चर की इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा किया है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और अदर एग्जम्प्ट इनकम के अंदर दोस्तों PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, इस तरह की कोई भी इनकम आती है ऐड अनदर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब DTAA के हिसाब से कोई इनकम आई है वो यहाँ आ जाएगी। अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। AMTC दोस्तों मैट क्रेडिट होता है, ये यूजुअली आप लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है 20 लाख से ऊपर वालों की इनकम पर। अब पार्ट बी टोटल इनकम का कंप्यूटेशन दोस्तों, आपकी इनकम ये देखिए ऐसे 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 करके आ रही है और आप लोगों को इतना टैक्स भरना पड़ जाएगा। कंफर्म पर क्लिक करना है। किसी ने आपका कोई TDS सैलरी के ऊपर काटा, यहाँ आ जाएगा अदर देन सैलरी पर, फॉर्म 16BC पर किसी ने TCS कलेक्ट किया। आपका कोई टैक्स अगर दोस्तों यहाँ पे बन भी जाता है ना टैक्स, तो आपको क्या करना है, उस टैक्स को भरना है। एडवांस टैक्स भर रखा है तो उसका चालान यहाँ आ जाएगा, नहीं तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे 1 by 1 भरना है, इस पर हमारी डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगी, वो आप देखें। उसके बाद में आपको उसका चालान की डिटेल डालने के बाद दोस्तों नीचे कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से नीचे आ जाना है। ये ESOP होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो ठीक है, अदरवाइज सिंपली आप आने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर वहां पे ESOP पे आपको पैन नंबर वगैरह मैंडेटरी मांग रहा है दोस्तों, तो एक बार वापस से आपको स्केड्यूल के अंदर आ जाना है और यहाँ पे जो टैक्स का ऑप्शन है यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आप ये देखिए ESOP का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, इस टिक्स को आपको हटा देना है ताकि वो ESOP का एरर आपको नहीं देगा। कंटिन्यू करने के बाद में अब आपको स्किप द क्वेश्चन करके जो जो डेटा आपका भरा हुआ था ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। पार्ट बी टोटल टैक्स लायबिलिटी, आपकी कितनी टैक्स बनता है ये देखिए दोस्तों, स्पेशल इनकम पर आपका टैक्स बनता रहेगा। अब ये टैक्स आपको कैसे पे करना है मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। हाउ टू पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के ऊपर डिटेल में वीडियो आपकी बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपने वो डिटेल डाल देनी है दोस्तों। इसके बाद में प्रोसीड करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं। अब वैलिडेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। अब ये देखिए प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस क्या आपका सेम है, पहले ये यस नो करने के लिए ऑप्शन ही नहीं दे रहा था, तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इस एरर पर क्लिक करना है, ये आपको उस एरर पर लेकर के चला जाएगा। तो इसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पे सेव बटन पर
पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जो भी डेटा आपने यहाँ पे डाला है, सेव किया है, कंफर्म किया है, वो अब 1 बाय 1 फिर से ना करके गो टू वैलिडेशन का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। सिंपली आपको गो टू वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब फिर भी कोई कमी पेशी आपकी ITR में रह जाएगी तो ये दोस्तों बता देगा, अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ये देखिए दोस्तों आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब कोई भी कमी आपकी इस ITR में नहीं पाई गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को PDF के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। फिर नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। ITR को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हैंड टू हैंड अभी इसे ई-वेरीफाई कर दो। ये रेकमेंड भी करते हैं, आधार OTP, बैंक EMC या डीमैट EVC से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार OTP वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई-वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार OTP, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, EVC, बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार OTP वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक OTP चला जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार OTP डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार OTP सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहां पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी ITR लग चुकी है, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी ITR प्रोसेस होगी, कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और ITR की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी ITR का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है, आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी ITR में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ITR से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर ITR फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.CA-sumitSharma.com या प्ले स्टोर पर आप CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी ITR भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।